हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेज। मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सभी का इस करंट केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि आपका जो भी यह टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, क्लियर है, और आज हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जो हम लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियो, जहाँ तक हम पिछले प्रीवियस वीडियो देखा था, उससे यह अगला वीडियो है जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स। यह लेक्चर 3 है, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का यह लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग अभी केवल पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी 12th के बच्चे हैं उसके लिए यह वीडियो सबसे लाभदायक है, क्लियर है। तो चलिए, क्योंकि 30 नंबर की सवाल है, तो 30 नंबर का सवाल है तो आपको पूरा ऑर्गेनिक तो पढ़ना होगा। 30 नंबर तो पॉकेट में देगा नहीं बोर्ड, इसी के लिए आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। पूरा ऑर्गेनिक रटना नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अगर पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आप देखते हो बच्चे बाप करके ऑब्जेक्टिव के पीछे रटते रहते, हजार क्वेश्चन ले लेता है। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, आप कितना भी 1000 क्वेश्चन रट लो, लेकिन 35 का 35 आप करेक्ट करके नहीं आ पाओगे। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो गारंटी है कि आप 35 का 35 सब्जेक्टिव आप लगा के आओगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो मतलब बताए थे एक होता है, हेलो मतलब हेलोजन होता है। एक हेलोजन कहीं भी कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, क्लियर है। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, किसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर है। देखिए, पहला में कह रहा है कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग sp3, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे और sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जिस कार्बन पे X जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp2 बनाएगा और sp बनाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है पहला में sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डेड, नहीं sp3 के हम लोग बेस पे पढ़ रहे हैं। तो X का मतलब होता है हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। पहला में इसके बेस पे इसको हम लोगों ने 3 भागों में क्लासिफाइड किया है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्लियर है। किसके बेस पे? sp3CX बॉन्ड के बेस पे इसको 3 भाग में बांटा गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड जानते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है सो देख लीजिए समझ में। हमने कहा हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हैलोजन बॉन्ड होगा, हैलोजन एटम होगा, ये जो हैलोजन एटम है वह किससे जुड़ा होगा? कौन सा कार्बन से? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट 2 कार्बन एटम जो है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखो एक बात ध्यान में रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो जिस कार्बन एटम पे हैलोजन, कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और वह कार्बन के बगल वाला कार्बन जो है वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वह आपको कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बातें समझ में आया? क्या कहता है कि जो कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और वह कार्बन अगर अपने बगल वाले जो कार्बन है, उसके कार्बन के बगल वाला कार्बन जो है वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा sp3। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सॉरी यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ मैंने लगा दिया Br। तो हैलोजन ग्रुप कौन सा हो गया? Br, ब्रोमीन हो गया। और यह ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, C वाले से नहीं, इस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है वह कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये कार्बन तो मेनली बना रहा है sp3 ना। ये जो कार्बन है सो क्या बना रहा है? sp3 बना रहा है। ये कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहना चाहिए। कौन सा बॉन्ड से जुड़ा रहना चाहिए? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, तब जाकर के यह बनाएगा आपको sp3। और उसके बगल वाला अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड,
कौन सा हैलाइड बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो हमको मेनली देखना होता है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, तो ये बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बना रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड से रहता तो sp2 बोलते हैं। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड खत्म हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें कहता है जो बेंजीन है ना, उस बेंजीन पे जो हैलोजन एटम है, उस बेंजीन पे जो लगा हुआ कार्बन है, उस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होगा। कहने का सेंस हुआ कि जिस कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से। किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से। तो हम लोग उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। और यह जो कार्बन है, यह कार्बन आपको बना रहा है sp3, यह बेंजीन रिंग है, और यह कार्बन बनाता है आपको कैसा हाइब्रिडाइजेशन? तो ये बनाता है sp3 बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया बेंजीन, और इस बेंजीन से हमने कहीं पर भी सपोज दैट यहाँ पर लगा दिया CH2 और यहाँ लगा दिया Br, तो ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए यह sp3 होगा। कैसा होगा यह? sp3। तो इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे sp2CX बॉन्ड के बारे में। तो यह दो टाइप्स के होते हैं। sp2 जो CX बॉन्ड बनाता है वो दो कंपाउंड्स बनाते हैं, एक बनाता है विनाइलिक और एक बनाता है एराइलिक। क्लियर है? क्या होता है? एक विनाइलिक और एक होगा एराइलिक। विनाइलिक क्या होता है सब आदमी समझ लीजिए। हैलोजन एटम जो होगा वो बॉन्डेड होगा, किससे बॉन्डेड होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, और वो भी किस में? एलिफेटिक कार्बन एटम में। एलिफेटिक मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 CH2, ये सब हो गया एलिफेटिक। समझ में आया? और अगर इसी में बेंजीन रिंग लगा देते हैं तो वो हो जाता है एरोमेटिक। तो कहता है जैसे ये हो गया एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बन में देखिए Cl, दैट मीन्स हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड। इससे पहले देखे थे यह कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता था, तो इसीलिए sp3 होता था ये। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यह कार्बन जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो बना रहा है ये बना रहा है sp2। समझ में आया? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से हमने लगा दिया Br। क्या लगा दिया? Br। तो यह Br जिस कार्बन पे जुड़ा है इस पे, और इसके बगल वाला बना रहा है डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनाने के कारण यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। समझ में आया? और इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक क्लोराइड। ये नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग एराइल हैलाइड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स में याद रखिएगा जो यह हैलोजन एटम होगा ना, वो डायरेक्ट अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे हमने सीधा अटैच्ड कर दिया Br को। देख रहे हैं? तो यह डायरेक्ट अटैच्ड है कार्बन एटम से, और वो भी कौन सा कार्बन? एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, बेंजीन से अटैच्ड है, इसी को हम बेंजीन कहते हैं। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमो, Br से ब्रोमो, और इसका हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन। समझ गए? तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? तो ये जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ये वाला कार्बन जो है यह डबल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये भी कहलाएगा sp2। ये इसीलिए यह जो कार्बन है सो बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट इसको हम लोग कहते क्या है? एराइलिक हैलाइड कहते हैं। क्लियर है बातें? देखिए क्या कहता है? हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। समझ गए ना? sp में हम आपको बता दें कि ट्रिपल बॉन्ड से, ये जो हैलोजन एटम है, यह हैलोजन एटम डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो ये आपको कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा? sp। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H लगा दिए और यहाँ Br लगा दिए। यह Br जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए यह कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अरे भाई साहब नॉर्मल समझ लो ना, नॉर्मल आप समझ लो ना कि जिस कार्बन से अगर X दैट मीन्स हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है?
सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ रहा है? ये देख रहे हैं ना, यह कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? sp3। अगर जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है और यह कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा sp2 यह कार्बन बना रहा है। और अगर यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, जिस पे X लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा sp। और X बराबर आप लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए, तो आज का जो यह लेक्चर है, हम थोड़ा सा और भी लेते हैं, क्लास को और लंबा लेते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ गर्मी के कारण अगर पंखा चला देते हैं तो आवाज़ आ जाती है गड़बड़, तो इसी के लिए गर्मी के कारण आज का गर्मी भी बहुत प्रचंड गर्मी कहते हैं इसको, प्रचंड। देख रहे हैं मेरा हाल क्या हो रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को हम आज का जो क्या क्लास है यहीं तक इसको रोकते हैं। और अब जो आपका क्लास होगा वो धांसू क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और नोमेनक्लेचर का मैं एक ही क्लास लूँगा, ठीक है, एक ही लेक्चर में मैं पूरा नोमेनक्लेचर बताऊंगा, ठीक है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना का होगा, मैं एक ही वीडियो के अंदर में वो सारे चीज़ को बनाऊंगा, ठीक है, पूरे नोमेनक्लेचर को। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।